आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल ग्रुप के बारे में कि इस टेबल ग्रुप में क्या क्या विकल्प हैं और उसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस टेबल ग्रुप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ कॉलम और रो को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें इधर जाने पर आप कॉलम चुन सकते हैं। जैसे अभी मैंने 5 कॉलम चुना और देख भी रहे होंगे डॉक्यूमेंट में 5 कॉलम यहाँ पे बन भी चुका है। और ऊपर से नीचे आने पर आप रो चुन सकते हैं। जैसे अभी 2 रो चुना हुआ है, अभी ये तीसरा रो, ऐसे ही चौथा रो, और आप लोग ऐसे करके टोटल यहाँ पर से 10 कॉलम और 8 रो चुन सकते हैं। और जैसे ही इतना में आप क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का पहला ऑप्शन। इस तरीके से टेबल ले सकते हैं आप लोग। इसे डिलीट करते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग का जो है वो है इंसर्ट टैब में टेबल पे जाके इंसर्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक किया जाता है तो हम लोग के पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस डायलॉग बॉक्स का नाम है आपका टेबल, इंसर्ट टेबल। इसमें हम लोग के पास पहला जो है वो है टेबल का साइज, कि आप कितने रो और कितने कॉलम चुनकर अपना टेबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं कि 5 ठो हमको कॉलम चाहिए और 3 ठो हमको रो चाहिए, तो हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग जैसे ही ओके करेंगे उतना ही ठो टेबल यहाँ पर बन जाएगा हम लोग का। एक टेबल में यहाँ पर 5 रो और 3 ठो कॉलम बन जाएगा। सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अगला विकल्प हम लोग देख रहे हैं इसी में। अगला नंबर जो है वो है इंसर्ट टेबल पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे विकल्प दिखाई देंगे। ऑटो बिहेवियर, ये रहा। इसमें 3 विकल्प होते हैं। इनका काम ये होता है, जब आप टेबल लेते रहें तो उस टेबल में जो आपका टेबल बनने वाला है वो टेबल किस तरीके से आए, इसके लिए रहता है। इसमें पहला जो विकल्प है वो है फिक्स्ड कॉलम विथ, मतलब कॉलम जो हम लोग यहाँ पर जो टेबल बना रहे हैं 5 कॉलम और 3 रो लेकर, उसमें जो 5 ठो कॉलम है उस कॉलम में उनका जो चौड़ाई रहे वो कितना रहे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रहता है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं कि जो हम लोगों का कॉलम बनने वाला है उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 1 इंच रहेगी, तो हम लोग 1 इंच कर दिए। इसके बाद जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हम लोग का जो टेबल बना 5 ठो, वो पाँचों के पाँचों कॉलम का जो साइज है उसको 1 इंच यहाँ पर दे दिया है। तो इसलिए विकल्प करते हैं पहले वाले ऑप्शन का। इसके बाद फिर अगला नंबर हम लोग का जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट टैब में टेबल में जाके इंसर्ट टेबल पर ही जाकर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको अगला ऑप्शन हम लोगों का कौन सा वाला, ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट्स विंडो का ऑप्शन का काम ये होता है कि यदि आप जो भी टेबल यहाँ पे बना रहे हो, जितने भी कॉलम और रो लेकर, जैसे हम लोग 5 कॉलम और यहाँ पे बढ़ा देते हैं 3 रो, तो इसमें हम लोग अगर ऑटो फिट टू कंटेंट्स लेते हैं तो इससे होता ये है कि आपका जो टेबल बनने वाला है कुछ इतना बड़ा बनेगा। अब आप इसमें जो भी चीज़ें लिखते जाएंगे उसके हिसाब से ये एडजस्ट करते जाएगा आपके टेबल को। जैसे मैंने यहाँ पे दिया सीरियल नंबर, इस वाले में मैं दिया स्टूडेंट्स नेम, तो यहाँ पे ये इतना बड़ा हो गया। जितना हम लोग लिखते जाएंगे उसके हिसाब से वो बड़ा होते जाएगा। फादर नेम, कोर्स, एड्रेस, ऐसा करके। तो इसमें जितना आप लिखते जाएगा उसके हिसाब से आपका कॉलम यहाँ पर बड़ा होता जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का ऑटो फिट कंटेंट्स। अगला हम लोगों का विकल्प देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो तीसरा ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का काम ये होता है कि आप जितने भी कॉलम या जितने भी रो लेकर अपना टेबल जो तैयार कर रहे हैं उस टेबल में करेगा ये कि ये जो हम लोगों का पीछे में दिखाई दे रहा है रूलर, ये जो विंडो कि जितना में हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चीज़ें लिख पाते हैं, इतना ही चौड़ाई पे इसी विंडो पे
सेट कर देगा हम लोगों के टेबल में। चाहे आप यहाँ से 6 कॉलम लें या फिर 7 कॉलम, 10 कॉलम, 12 कॉलम, जितना भी लें आप लोग, उसको फिट कर देगा। तो जैसे हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे ऑटो फिट टू विंडो में, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये जो हम लोगों का यहाँ पे जो मार्जिन था, इस मार्जिन के अनुसार इसने इस विंडो में इसमें एडजस्ट कर दिया। ये जो हम लोगों का है, यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक, ये विंडो में ये एडजस्ट कर देता है आपके टेबल को, यहाँ से बाहर नहीं जाने देता है दोनों साइड में। तो इसके लिए हम लोग चुनते हैं ऑटो फिट टू विंडो। ये 3 ऑप्शन हम लोगों के थे अंदर में। अगला नंबर हम लोग जाते हैं, इसे मिटाते हैं। मिटाने के बाद अगला नंबर हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल के अंदर, यही 3 ऑप्शन थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोगों का ऑप्शन है वो दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का काम ये होता है कि आप जो टेबल है उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे और हम लोग के पास एक पेंसिल आएगा। अब इस पेंसिल की सहायता से हमें जो भी टेबल बनाना हो, जितना भी बड़ा, ये देखिए हम लोग बना सकते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक किए, फिर हम लोग जितना बड़ा टेबल लेंगे उतना बड़ा टेबल हम लोग का यहाँ पे बनते जाएगा। ये हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक ले लिए, हम लोग का टेबल इतना बड़ा होते गया। यदि इसी बीच में हम लोग अगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं अपने टेबल को, तो यहाँ पर ये इसको कॉलम में बांट देगा। तो ऐसे कभी भी बनाना रहे तो आप लोग बना सकते हैं। और आगे आप जैसे जैसे इसमें बनाते जाइएगा टेबल, उस तरीके से ये बनता जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको 20 से कॉलम बना दूं ऐसे करके तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा बना दिया तो ऐसा बन जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से जो भी टेबल आपको बनाना रहे बना सकते हैं। अब इसे बंद करने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे। अभी ये पेंसिल का टूल यूज कर रहे हैं, इसलिए पेंसिल ये बना हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेबल बनाएगा, इसलिए इसे बंद करने के लिए हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट में और फिर ड्रॉ टेबल पर वापस क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये जो पेंसिल टूल बना हुआ था हम लोगों का पॉइंटर, वो हट जाएगा। इसके बाद फिर अगला नंबर हम लोग का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये क्या काम आता है हम लोगों का, पहले इसको मिटा लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। हम लोगों का अगला जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसका काम क्या होता है, ये भी जो आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखे रहते हैं उसको एक टेबल के रूप में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर। इसके बाद हम लोग देते हैं यहाँ से टैब बटन का यूज करेंगे। टैब बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट नेम। इसके बाद फिर हम लोग देते हैं टैब बटन। इसके बाद फिर से हम लोग देते हैं यहाँ पे फादर नेम। इसके बाद फिर से टैब बटन का यूज करेंगे और लिख देंगे कोर्स। फिर से टैब बटन का यूज करेंगे और फिर लिख देंगे यहाँ पे एड्रेस। तो ये हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है सीरियल। सीरियल के बाद हम लोग टैब बटन का यूज किए हैं, तो ये हम लोगों का पहला कॉलम बन गया। इसके बाद टैब के बाद फिर दूसरा जो हम लोग टेक्स्ट लिखे हुए हैं स्पेस के साथ जो भी लिखे हुए हैं, स्टूडेंट नेम, ये हम लोग का दूसरा कॉलम। इसके बाद हमने फिर से यहाँ पे दे दिया है टैब। टैब देकर हमने फिर लिखा है यहाँ पे फादर नेम, तो ये तीसरा कॉलम। इसके बाद फिर से टैब का यूज करके हमने आगे लिखा है कोर्स, तो ये चौथा टैब। और फिर से टैब बटन का यूज करके हमने यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस, तो ये हम लोगों का पांचवा कॉलम है। इसके बाद हम लोग जैसे ही इंटर बटन प्रेस करते हैं, अब यहाँ पे डालते जाएंगे पहला नंबर, फिर से टैब का यूज करेंगे। अब टैब यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्टूडेंट नेम, तो हम लोग स्टूडेंट नेम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दे दिए राहुल। इसके बाद फिर पिताजी के नाम पे चले गए, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो हम लोग का कॉलम था उसमें हमने राहुल लिखा है टैब देकर। अब अगले वाले टैब में जाने के लिए फिर से हम लोग प्रेस करेंगे टैब का, और टैब में टैब बटन देने के बाद जितना भी स्पेस देता हो बस आप टैब दबाइए। और टैब दबाने के बाद अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फादर नेम, वो तीसरे नंबर के कॉलम में लिखाएगा, तो आपको यहीं पे लिखना है जहाँ पे भी आपका टैब के बाद कर्सर जाए। तो हम लोग यहाँ पास एग्जाम्पल के लिए लेते हैं राजेश, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे
राजेश, पिताजी का नाम। इसके बाद फिर से हम लोग चले जाते हैं, टैब बटन का यूज करेंगे, और टैब बटन यूज करने के बाद अब हम लोग का अगला नंबर क्या है, कोर्स, तो कोर्स में डाल देंगे जैसे DCA। फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टैब। इसके बाद पूछता है एड्रेस, तो एड्रेस देने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे दे देते हैं रामानुजनगर। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि टैब का यूज हम लोग अगले वाले कॉलम में जाने के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग टैब का यूज करके आगे चले जाएं उसके सीधाई में लिखने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप टैब बटन जैसे यूज किए और आप अब अगले कॉलम में जा चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इंटर बटन प्रेस करके सेकेंड नंबर में हम लोग दे देते हैं यहाँ पे राम, राम है स्टूडेंट का नाम। फिर टैब बटन का यूज करेंगे, उनके पिताजी का जो नाम है वो है मोहन। इसके बाद हम लोग टैब बटन का यूज करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कोर्स, तो कोर्स में डाल देते हैं PGDCA। इसके बाद फिर से हम लोग टैब बटन का यूज करेंगे, और अब हम लोग चले गए हैं एड्रेस के लिए। तो एड्रेस में जैसे हम लोग लिख देते हैं रायपुर, ये रहा। अब हम लोग इसे टेबल के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे कि इस पूरे को ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्शन बनाने के बाद हम लोग चले जाएंगे टेबल में, और टेबल में जाने के बाद ये देखिए ये ऑप्शन हम लोग का चालू भी हो चुका है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट को टेबल बनाने के लिए। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें ऑटोमेटिक देख पा रहे होंगे 5 लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 5 ही हम लोग 5 बार टैब का यूज किए थे और 5 कॉलम वो बना हुआ था। यहाँ पे रो की संख्या ऑटोमेटिक 1 2 3 आ चुका है, जिसको हम लोग हेर फेर नहीं कर सकते। और यहाँ से बस हमको कर देना है ओके। तो जैसे ही ओके करते हैं, ये देखिए सारा चीज़ें बन के रेडी है। यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स और एड्रेस। तो अभी जो बताया गया उन बातों को ध्यान रखकर आप लोग इस तरीके से भी टेबल बना सकते हैं। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ये सेलेक्ट किए और बैक स्पेस बटन को प्रेस कर दिया। अगला नंबर जो हम लोग का है वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम लोग फिर से चले जाएंगे टेबल में, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। इस एक्सेल स्प्रेडशीट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे ये एक्सेल चालू हो जाएगा। और एक्सेल चालू हो जाने के बाद इसमें देखिए ये जो आपका टैब आया हुआ है, यहाँ पे जो ऑप्शन खुले हुए हैं वो एक्सेल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब को यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे इंसर्ट टैब है उसी का, यहाँ पे पेज लेआउट टैब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, यहाँ पे फार्मूला टैब है, यहाँ पे डाटा टैब है। तो ऐसे करके हम लोग का चालू हो जाता है यहाँ पे एक्सेल। और ये छोटा सा जो आपको ये विंडो दिखाई दे रही है, ये एक्सेल का वर्कशीट है। तो इसमें हम लोग अभी रेडी करेंगे अपना टेबल। हम लोग एक्सेल के वर्कशीट से भी टेबल बना सकते हैं, तो ये फीचर भी दिया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं पहला नंबर सीरियल नंबर, इसके बाद फिर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम, इसके बाद फिर लेते हैं यहाँ पे फादर नेम, इसके बाद फिर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोर्स, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं एड्रेस। जितना भी आपको टेबल बनाना रहे बना सकते हैं। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए और बी के बीच में एक कॉलम एक लाइन है, इस पर आप डबल क्लिक करिएगा तो ये एडजस्ट कर देता है इसके हिसाब से, कॉलम के हिसाब से, कि उसके ठीक पहले वाले में आपने क्या लिखा है उसके हिसाब से ये छोटा बड़ा ऑटोमेटिक कर देगा। ये ऑटो फिट इसको बोला जाता है। इसको हम लोग फिर से ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट इसमें नेम लिखा हुआ था, बाकी छिपा हुआ है, तो इस बीच में डबल क्लिक करिए ये भी दिखने लगेगा। सेम ऐसे ही इसमें भी क्लिक करिए, इसमें भी क्लिक करिए, और ज़्यादा अगर बड़ा है तो उसको छोटा भी कर दे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे सीरियल नंबर, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके फिल हैंडल पर यहाँ पर पॉइंटर ले जाएंगे, ये आकृति चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जितना भी खींचते जाएंगे वो ऑटोमेटिक नंबरिंग लेते जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट नेम पर, तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स, एड्रेस सारा चीज़ें डाल देते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एड्रेस वाले में हम लोग का जो यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है, ये जो सिधाई है, इसमें हम लोगों का इससे आगे हम लोगों का टेक्स्ट बढ़ चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ई और एफ के बीच में ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो इसको एडजस्ट कर देगा। अब हम लोग को करना ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को सलेक्शन बना लेना है, और सलेक्शन बना लेने के बाद हमको चले जाना है
इस बॉर्डर पर, और बॉर्डर में जाके आल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए इसके चारों साइड में इधर बॉर्डर आ जाएगा। अब जैसे ही हम लोग साइड में क्लिक करेंगे हम लोग का ये बन के रेडी है, हम लोगों का एक टेबल एक्सेल की सहायता से। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें यहाँ पास आए हुए हैं उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये करना था, आप कहीं पर भी इसमें डबल क्लिक कर लीजिए पहले। इसके बाद ये जो एंकर पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ तक सरका दीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब देखिए ये सारा चीज़ें आपको दिखना चाहिए। एक हम लोगों का छिप चुका है, हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए ये सारा चीज़ें हम लोग को दिखाई देना चाहिए, नहीं तो ये भी हम लोग का छिप जाएगा, डॉक्यूमेंट में आएगा नहीं। तो जितना भी लिखे हुए थे सारा चीज़ें दिखना चाहिए, और साइड में ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए टेबल हम लोगों का बन के रेडी है। एक बार क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद इसके एंकर पॉइंट को पकड़ के आप इसे छोटा बड़ा जैसा भी रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में उस तरीके से रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से भी हम लोग टेबल बना सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिया हुआ था एक्सेल स्प्रेडशीट, इसकी सहायता से भी ऐसे टेबल बनाया जा सकता है। अगला नंबर, इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। अगला नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है वो है क्विक टेबल। क्विक टेबल का काम ये होता है कि ये पहले से कुछ बने बुनाए हुए टेबल आपको बना के देता है। जैसे ये कैलेंडर के रूप में यहाँ पे देख रहे होंगे, कैलेंडर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके ये कैलेंडर बना के दिया हुआ है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ता है इस तरीके की कुछ फॉर्मेट वगैरह बनाना, तो आप इसकी सहायता से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे कैलेंडर टूल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दिए। अब ये देखिए ये मई महीने का बनाया हुआ है आपका कैलेंडर। अब इस कैलेंडर को जैसे हम लोग नवंबर का बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नवंबर। इसके बाद फिर यहाँ पे नवंबर का महीना मान लेते हैं हम लोग का चालू हुआ है कहाँ से, बुधवार से, वेडनेसडे से। तो इसलिए हम लोग पहले वाले को ऐसे करके मिटा देंगे, और सेकेंड वाले से हम लोग चालू कर देंगे क्या, ए। इसके बाद इस वाले में लिखेंगे 2, इस वाले में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टैब बटन का यूज करते जा रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे 12 टैब का यूज किए, 13 टैब का यूज किए, 14, फिर हम लोग लिखेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये रहा। तो इस तरीके से हम लोगों का टेबल ये तैयार हो जाएगा। ये पहले से बना बुनाया हुआ रहता है। आप चाहें तो ये डिजाइन टाइप की सहायता से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका यूज करके आप टेबल को और अच्छा बना सकते हैं। जो आप कैलेंडर वगैरह बनाए हुए हैं पहले से बना हुआ था इस टेबल को लेके। ये था हम लोगों का इस टेबल ग्रुप के अंदर जितने भी विकल्प थे, इन सारे विकल्पों का प्रयोग कि किस ऑप्शन का क्या प्रयोग होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।